कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। वादी में भारतीय हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीका रवानगी, वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में मसला कश्मीर के हल और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। इत्तेहादियों का एतमाद बहाल रखने का मिशन। हुकूमती मुज़ाकराती टीम आज बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द से मुलाकात करेगी। जहांगीर तरीन, परवेज खटक, शहजाद अरबाब हुकूमती टीम में शामिल होंगे। जुबैदा जलाल की सरबराही में BAP वफ्द मुलाकात में शरीक होगा। बलोचिस्तान में तरक्याती फंड्स का मामला ज़ेर गौर आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का नाम तजवीज़ कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इरफान कादिर की हिमायत का इंदिया दिया। उधर इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तायुनाती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का मामला अदालत में आता है तो पार्लियामान की बेतौकीरी होती है। ECL का मौसम फिर पलट आया। मरियम नवाज, जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह का नाम लिस्ट में शामिल करने की तस्दीक। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक सेनेटर वकार अहमद का नाम भी ECL में शामिल कर लिया गया। तमाम अफराद के नाम नैब ने बैरून मुल्क जाने के खदशात के पेश नज़र ECL में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ECL में नाम क्यों शामिल किया गया। हुकूमत इस हवाले से जवाब तो पेश करे। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के तकाज़ों के लिए राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी दरकार है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाए। उधर DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक का कहना है, क्या कोई गिरफ्तार होने वाला शख्स कहता है कि वो गुनाहगार है? अगर मामलात हल्फ से चलने हैं तो अदालतों को ताला लगा दें या फिर अब मामले की लॉटरी ला डालें। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर नून लीग गलत बयानी कर रही है। नई मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो गौर करने के बाद रिलीफ देने का फैसला होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिन रिपोर्ट्स पर सियासी तमाशा किया गया वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तस्दीक शुदा है। इमरान खान ने नवाज शरीफ की सेहत का नोटिस लिया, कभी अवाम की सेहत का भी नोटिस लें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नया नैब कानून लाने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए हैं। कुछ दफात गैर आईनी करार दी तो नैब फारिग हो जाएगा। क्या हुकूमत चाहती है नैब के कानून को फारिग कर दें? पार्लियामेंट में कानून साजी तक प्ली बार्गेन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। मालम जबा स्कैंडल में वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इरसाल कर दिया गया। आइंदा इजलास में रेफरेंस की मंजूरी का इम्कान। नैब हेडक्वार्टर्स में गुज़श्ता रोज मालम जबा स्कैंडल का जायजा लेने के बाद कार्रवाई का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने IG सिंध कलीम इमाम को हटाने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना का इजलास कुछ देर बाद तलब। IG सिंध के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। नए IG सिंध के लिए 3 नाम भी फाइनल। गुलाम कादिर थेबो IG सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। कामरान फजल और डॉक्टर अमीर शेख के नाम भी ज़ेरे गौर। कराची एहतजाज गाह बन गया। प्रेस क्लब के बाहर सिंध पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर बहाली और रिकवरी लेटर फौरी मंसूख करने का मुतालबा। उधर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का सुई सदरन ऑफिस के बाहर एहतजाज। गैस बंदिश नामंजूर के नारे। कराची पुलिस ने रिक्शों में लगी पेट्रोल की बोतलें हटाना शुरू कर दी। पहले मरहले में रिक्शा ड्राइवर्स को सिर्फ वार्निंग दी जा रही है। 2 रोज बाद भरपूर मुहिम चलाई जाएगी।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद अंदरूने मुल्क से सामान की तरसील शुरू। गाड़ियां बड़ी तादाद में कराची पहुंच गईं। हजारों गाड़ियां माड़ीपुर, माइकलाची और टावर के इतराफ जमा। किमाड़ी से जनाब रिच, माड़ीपुर और आई चंद्रीगढ़ रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में दरखास्त जमा कराने की आज आखिरी तारीख। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी भी नादरा ई सहूलत फ्रेंचाइज पर 250 रुपए फीस के साथ कराई जा सकती है। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत का आगाज कर दिया। T20 टीम में कई तब्दीलियों का इम्कान। इमाद बट और फहीम अशरफ बतौर ऑलराउंडर आजमाने पर गौर। जिशान अशरफ और हारिस रऊफ के नामों पर भी गौर। सरफराज अहमद की वापसी भी मुतवक्के। आईसीसी सालाना अवार्ड्स का ऐलान। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स साल के बेहतरीन क्रिकेटर करार। रोहित शर्मा ने वनडे और पैट कमिंस ने टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड जीता। लिबोशीन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और विराट कोहली क्रिकेट स्पिरिट का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तान के बाबर आजम साल की बेहतरीन वनडे टीम में शामिल। आपको बराह रास्त मुल्तान लिए जाएंगे, जहां पर सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। पेट स्कैन जो था अभी तक हुआ नहीं था, पर हमारे पास कोई ना पेट स्कैन की रिपोर्ट आई ना किसी और चीज़ की आई। उसके बाद 3 तारीख को हमने ये वापस रिपोर्ट जो है होम डिपार्टमेंट को भेजी। ये नाकाफ़ी एविडेंस है, आप मेहरबानी करके नवाज शरीफ की बाकी रिपोर्टें मंगवाएं ताकि बोर्ड कोई ओपिनियन दे सके, क्योंकि कोर्ट में खड़े होकर एक तो तौसी मांग रहे हैं टाइम मुद्दत की, और दूसरी उनकी बेटी ने भी अप्लाई किया हुआ था कि मैं वालिद साहब की तीमारदारी के लिए जाना चाहती हूँ। अब उसके बाद हालात ये हुए कि 13 तारीख तक, मैं नोट कर लें इसको, 13 तारीख तक कोई हमारे पास नहीं आया था। मैंने पर्सनली फ़ोन किया अदनान साहब को कि अदनान साहब अगर ये सारी आप तौसीह मांग रहे हैं और हमें रिपोर्टें अभी तक नहीं हो रही हैं, मैंने पर्सनल इंटरेस्ट में किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं रिपोर्टें हमें भिजवा रहे। एक तरफ शोर मचा हुआ है कि उनका ट्रीटमेंट होना है, तो अगर ट्रीटमेंट होना है तो हमें आप रिपोर्ट्स भेजिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मैडम मैं रिपोर्ट्स भिजवा दूंगा। अब मुझे बताइए कि 13 तारीख तक जब तक मेरे साथ बात हुई तब तक तो रिपोर्टें नहीं आई थी। नंबर 1, रिपोर्टें आने का तरीका ये होता है कि ये रिपोर्टें जमा कराएंगे हेल्थ कमीशन के यूके हाई कमीशन के पास, हमारे कमीशन, वो वेरीफाई करेगी रिपोर्ट्स आएंगी होम के पास। होम डिपार्टमेंट जो है फिर हमें वो रिपोर्ट्स भेजेगा, फिर उसके ऊपर हम बोर्ड कन्वीन करेंगे, फिर हम उसके ऊपर ओपिनियन देंगे। अब मैं तो पहले दिन से ना अपनी इस बात से, क्योंकि जब बंदा सच बोल रहा होता है ना तो सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक रहता है, तो हमने तो बिल्कुल इस बात से ना इनकारी की। हमने कहा हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई। हमेशा याद रखिए ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। नवाज शरीफ साहब यहाँ एक सेंटेंस्ड कैदी थे जिनको बेल दी गई थी, और इलाज मालजे के सिलसिले के अंदर इंसानी हमदर्दी के तहत इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत और प्लस कोर्ट ने भी उनको रिलीफ दी कि वो अपना जाके इलाज करवाएं। तो हमारा तो इसरार सिर्फ ये है कि आप मेहरबानी करके इलाज करवा लीजिए जितना जल्दी हो सके और वापस तशरीफ लेके आए, और जिस तरह हम आपको असिस्ट करा सकते हैं हम करेंगे, पर रिपोर्टें भेजेंगे तो हम आगे कोई बात कर सकेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जो रिपोर्टें हमें दिखाई उसमें धोखा दिया गया, जबकि आपने मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना इमरान खान ने ये बात कही है, और आप उनको ना कोट करें। इमरान खान साहब ने रिपोर्टों के बारे में कोई धोखे की बात, जी बताइए। जी अभी तो वजीर जो होम डिपार्टमेंट है उसके पास कल रिपोर्टें पहुंची हैं मेरी खबर के मुताबिक, वो पहले वो देखेंगे तो हमें भिजवाएंगे ना। दे हैव टू सेंड द रिपोर्ट्स टू अस, जब आएंगी तो आगे हम कदम उठाएंगे। जी बताइए, और कोई सवाल? आसान जी जी 33 लोग थे जो कोर्ट में गए थे, 33 के 33 जो है उनको पक्का कर दिया गया था। दो मुलाजमीन हैं उन्होंने वहाँ गलत बयानी की। आज ये बात डिस्कस हुई है
और ये हमारी सिंडिकेट के अंदर डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा था कि हमारी उम्रें बड़ी हैं, हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। उनको कोर्ट ने कहा अपना पाशा साहब को कि उनको एज रिलैक्सेशन दे दे। अब जब अगली एडवर्टीजमेंट आएगी तो उनको बुला के एज रिलैक्सेशन भी दे देंगे। जी बताइए, ठीक है जी। और ये तो जी नहीं है, इधर काम कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है जिस तरह होगा इसी तरह का। ये एक फोरम तो नहीं है ना कि आप मुझे बताएं कि डेली में बदल के उधर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।